हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएसएससी के बारे में, यानी कि वीएसएससी के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2021 में, जिसकी वैकेंसी आई थी 2019 में, ठीक है। तो उसके ऑफिशियल जो है वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट है कि इस बार मैं सभी ब्रांच की कट ऑफ बताने वाला हूँ, और ये बिल्कुल ऑफिशियल जो डेटा है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे कट ऑफ बताऊंगा ये सारा चीज़ मैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें फाइनल लिस्ट में जो नाम आता है और एक अलग से वेटिंग लिस्ट का भी आता है, दोनों साथ में रहता है। तो दोनों के क्या क्या कट ऑफ गए थे ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दूं, तो जो आपका विक्रम बैच है, यानी कि इसरो के लिए विक्रम 2.0, एक नया और बैच मतलब कि मैकेनिकल के लिए स्टार्ट हो रहा है इसरो के सभी सेंटर के लिए। वो 17 मई से, आज से होना था, 17 मई से स्टार्ट होगा 7 बजे से। और दूसरा परमाणु बैच, ये भी 17 मई से स्टार्ट हो रहा है, ये बार्क के लिए है। अगर आपको दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, या अगर स्पेशली सिर्फ एक एग्जाम के लिए कर रहे हो तो ये दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका पुराना बैच है, पिछले महीने स्टार्ट हुआ था। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊं, जो सिलेक्शन लिस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, 3 पोस्टों का जो है वो ये पूरा लिस्ट है। इसमें मैंने टॉपर्स के नाम दिखाए हुए हैं। अब ये आप पूछोगे ये नंबर कहाँ से मिला, तो ये वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है सभी ब्रांच के लिए, यहाँ पे देख सकते हो। आपके सामने मैं एक बार नंबर दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मैकेनिकल के लिए मार्क्स है, और ये आपका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स से लेके ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को शॉर्ट करके, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिस्ट में दिया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर जो है वो लिखे हुए, कलेक्ट किए हुए हैं। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उस हिसाब से तो कट ऑफ जो है वो क्या रहा है। जैसे कि यूआर कैटेगरी में आपका मैकेनिकल पोस्ट के लिए देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट है, 264 मार्क्स है। कितने में से है? इट इज आउट ऑफ 304। अब आप पूछोगे कि ये 304 क्यों है, 320 था। तो 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए थे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए थे, तो उस हिसाब से है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे सेफ स्कोर भी डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कि कितने मार्क्स अगर आप लाओगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताया कि वेटिंग लिस्ट में अगर देखोगे तो वेटिंग लिस्ट में लास्ट जो यूआर में सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 231 है, और फाइनल जो लिस्ट है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अब तक जो है वो वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट 7 बच्चों के यूआर में क्लियर हो गए, और 5 से 6 बच्चों का जो है वो ओबीसी में भी क्लियर हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये एक यूआर में एचएस कैटेगरी में है, तो इनके सिर्फ 53 मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया। तो ये हॉरिजेंटल कैटेगरी है, इसमें 1 या 2 वैकेंसी हमेशा रहती है, ठीक है। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 245 है, और वेटिंग लिस्ट का 235 है। तो इस तरह से जो है वो सभी लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट जो है वो ये पीडीएफ में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ कि ये लिस्ट, आपको ये पता चल गया कि जो ये कट ऑफ जो है, ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो कैसे बना है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊंगा कि अब तो आपको पता है कि अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का ही होगा, पहले 4 मार्क्स का हुआ करता था। और नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो घट गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि देखा जाए नेगेटिव मार्किंग अब ज़्यादा होगा, पहले 0.25 था वीएसएससी का, अब जो है वो 0.33 है, यानी कि बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, ये 4 कैटेगरी में थे वैकेंसी। तो टॉपर यानी जिनका रैंक 1 आया हुआ है उनका 304 में से 284 है। अगर इसका इक्विवेलेंट मैं निकालूं 80 में से, यानी कि प्रो रिटेन मार्क्स भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू पैटर्न में अब 80 में से मार्क्स रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ आपको 80 में से कितना लाना चाहिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, यूआर का 264 है 304 में से। अगर ये प्रोरेटेड मार्क्स यानी कि कह सकते हो 80 में से वही सेम मार्क्स अगर देखा जाए
परसेंटेज निकाल के इजिली निकाल सकते हो। क्या करना है, 264 अपन में 304 इंटू 80, ठीक है। तो आपका ये निकल जाएगा 69 मार्क्स हो जाएगा 80 में से 69.47। इसी तरह से 245 ईडब्ल्यूएस में गया हुआ है और ये फाइनल लिस्ट का है, ठीक है। ये जो कट ऑफ है वो फाइनल लिस्ट का है आपका, और ये आपका वेटिंग लिस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 245 है और 80 में से 64 हो जाएगा। ओबीसी का देखा जाए तो 240 है, 63 मार्क्स होंगे 80 में से। और एससी में काफी कम जाता है, आपको ऑलरेडी पता है। एससी में 214 यानी 214 एंड 56.32 है। इसी तरह से आपका वेटिंग लिस्ट जो है वो कट ऑफ जो है वो 231, 235, 231, 194। ओबीसी और जनरल का सेम है, क्योंकि जनरल की वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट भी ज़्यादा बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है वो ये सेम हो जाते हैं, बाकी प्रो रेटेड भी आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से ये तो आपका मैकेनिकल का हो गया। अब आप पूछोगे कि मैकेनिकल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, स्किल टेस्ट का मैं बताऊँ ना, यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात करें, ठीक है ना, तो सेफ स्कोर जो है वो आपका 80 में से होने वाला है, ठीक है ना। तो सेफ स्कोर जो है वो, आई थिंक आपको विजिबल होगा ये चीज़। तो अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं, ठीक है ना, अभी मैं स्किल टेस्ट की बात करूंगा, फाइनल सिलेक्शन का नहीं बात करूंगा, तो आपका रहेगा अराउंड 68, ठीक है ना। 68 टू 68 तो फाइनल के लिए हो सकता है, थोड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि स्किल टेस्ट में 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ थोड़ा सा, तो सेफ स्कोर जो है वो अराउंड रख सकते हो 65 टू 68 के आसपास, ठीक है। 65 टू 68 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस का इस बार जो वैकेंसी है 14 है, थोड़ी वैकेंसी कम है, लेकिन आपके जो है वो हर टाइम जो है वो, यानी कि टाइम टू टाइम जो है वो आपका क्या होता है, कंपटीशन जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 में से 65 टू 68 हो सकता है, और ये आपका 64 टू 66 के बीच ईडब्ल्यूएस का। और ओबीसी का जो है वो आपका अप्रोक्स जो है आपका रहने वाला है 63 टू 66 के आसपास। और एससी का तो 60, 58, 57 टू 60 के आसपास, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ स्किल टेस्ट का बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन का नहीं बता रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन का इससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल का जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए ये सेफ स्कोर रहेगा, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो ये टारगेट करके। तो अगर जनरल के कैंडिडेट हो तो आप 70 प्लस जो है वो टारगेट करो, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए टारगेट करना है, ओके। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। एक सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं, तो जो हाईएस्ट स्कोर था इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो यहाँ पे आपके हाईएस्ट स्कोर है 287 है। और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, यानी कि 316 में से है। अगर देखा जाए 80 में से कितना होगा, तो 80 में से 72.66 हो जाएगा। और आपके कट ऑफ मार्क्स जो है वो यूआर का 263 गया हुआ है, और ये अगर 80 में से देखोगे 66.58 हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 244 है, और ओबीसी में आपका 253 है, एससी में 209 है। इसी तरह से आपका वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ है 240 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, सॉरी यूआर में। ओबीसी में ज़्यादा ही है, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी की सीट कम थी विद कंपैरिजन टू यूआर। तो कैंडिडेट यूआर में ज़्यादा वेटिंग लिस्ट के लिए लिस्ट में नाम होता है, और विद कंपैरिजन टू ओबीसी इसलिए 241 है। उसके बाद 175 आपका एससी में है, वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ है, यानी कि लास्ट कैंडिडेट का। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, ये आप प्रो रेटेड जो है वो 80 में से, अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से 80 में से मार्क्स होंगे, इसलिए सभी के लिए लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गया। अब जो है वो बाकी ये जो पूरा एनालिसिस है मैंने 2 ब्रांच का करा हुआ है, बाकी ब्रांच के भी कट ऑफ है, लेकिन वो आपको सिर्फ मैं यहाँ पे लिस्ट में से बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो लिस्ट है, और सभी के जो है वो मार्क्स लिस्ट वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम, मैकेनिकल का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हो कि टॉपर के मार्क्स जो है वो कितना है, यहाँ पे 287 है पैनल 1 में। और इसके बाद जो आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में यहाँ पे है नेक्स्ट, ठीक है। ये है आपका केमिकल का। केमिकल का 320 में से था, और जो हाईएस्ट मार्क्स है वो आपका 263 है।
जो सेकंड पर्सन है, क्योंकि इधर जितने भी अब ब्रांच हैं उनमें दो तीन ऐसे, एक दो दो तीन ऐसे सीटें हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ वेटिंग लिस्ट का 232 है केमिकल का, और अगर बात करूँ मैं ओबीसी का तो हाईएस्ट 239 है। और वेटिंग लिस्ट में देखा जाए, यानी कि एक ही कैंडिडेट का सीट था, तो ये कट ऑफ भी इतना ही हो जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट है वो आपका 233 है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में देखा जाए आउट ऑफ 312 है, हाईएस्ट यहाँ पे देखोगे दो ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो दो दो वेटिंग लिस्ट में भी कोई नाम नहीं है, 197 190। और यहाँ पे जो है वो वीएच पैनल में कोई भी कैंडिडेट मतलब अवेलेबल नहीं था, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल की बात करें 312 में एक कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है यूआर में, 236 मार्क्स है, और 235 जो है वो वेटिंग लिस्ट का है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जब कोई भी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, कोई भी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो आपका वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है। वेटिंग लिस्ट में भी अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, फिर उसके आगे वेटिंग लिस्ट को बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में एक ही सीट था, 223 है। और फोटोग्राफी में भी आपका एक सीट था, 243, और वेटिंग लिस्ट में 232 है। इसी तरह से फिजिक्स में भी एक ही सीट है, फिजिक्स में 216 पे सिलेक्शन हुआ है, 205 जो है वो वेटिंग लिस्ट का है। देन उसके बाद है आपका फिजिक्स का 300। फिजिक्स के दो पोस्ट थे यहाँ पे, दो अलग अलग पोस्ट थे, तो यहाँ पे 205 है। और फिर मैथमेटिक्स का भी एक ही सीट है, 316 में से आपका 141 पे सिलेक्शन हुआ है, और ये भी वीएच कैटेगरी है, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे वीएच कैटेगरी में एक सीट था, यानी कि जनरल बच्चों के लिए ये वाला, और मैथमेटिक्स में सीट नहीं था। इसके बाद केमिस्ट्री में बात करें, एक ही सीट यहाँ पे आपका, जो कि 211 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, और वेटिंग लिस्ट 191 है। फिर उसके बाद अगर बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट में, तो दो वैकेंसी थी, 258 और 247, लास्ट कैंडिडेट 247 पे है, और वेटिंग लिस्ट में जो है वो 228 पे है, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट में एक और जो सीट है वो बीएच कैटेगरी के लिए आपका 158 है। तो ये रहा सभी ब्रांच का कट ऑफ। आई होप जो एनालिसिस है, दो ब्रांच का मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था, और बाकी जो लिस्ट है वो सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। ये जैसे कि केमिकल के लिए लिस्ट है, तो ये वेबसाइट पे आपका दिया हुआ है, आप लोग जो है वो जाके खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से डिटेल जो एनालिसिस किया था, क्योंकि इनकी सीट ज़्यादा होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में प्रोरेटेड मार्क्स भी आपको बताया, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो पहले 320 में से था, अब 80 में से मार्क्स रहेंगे तो कितना लाना होगा, क्योंकि अब आप जो दिमाग में सोचोगे वो 80 मार्क्स के हिसाब से सोचोगे, ठीक है। बाकी जो है वो आप लोग लेटेस्ट जो बैच है आपका मैकेनिकल का, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और सैटेलाइट बैच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर सकते हो। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।